चिल्ड्रन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत गौरव। क्या नाम है? भारत गौरव। इसके राइटर है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो जिनका जन्म जो है वो 1886 में हुआ था और निधन जो है उनका सन 1964 ईस्वी में हुआ। जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसे ही इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। झांसी जिला है एक उत्तर प्रदेश में, उसका एक चिरगांव छोटा सा गांव है, वहाँ पे हुआ था। बाल्यावस्था से ही यानी कि बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी और उनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पहले की जो ये पोएम्स वगैरह लिखते थे जो भी, तो वो सरस्वती नाम की पत्रिका में छपती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको प्रोत्साहित किया, तो इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया, इनको निखार दिया। राम भक्ति में सराबोर, मतलब राम की भक्ति से डूबा हुआ। पारिवारिक संस्कारों ने, मतलब परिवार जो है वो राम को बहुत मानता था। पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसा वातावरण होता है बच्चे वैसे ही सीख रहा है। और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए, इसलिए इनको राष्ट्रकवि भी कहा गया। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्य होते हैं जो चुनाव नहीं लड़ते, मनोनीत होके आते हैं। तो प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य का चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर यानी कि सरताज पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है और इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है कि आर्य किस तरह से हुआ करते थे, किस तरह का जीवन उनका होता था, किस तरह की दिनचर्या होती थी और उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया। तो यहाँ आपकी पोएम स्टार्ट होती है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भूलोक का यानी कि पृथ्वी। भू क्या है? भू का मतलब होता है कि पृथ्वी का यानी कि पूरे संसार का, इसका जो भी दुनिया बसी हुई है, तो भूलोक का गौरव, प्राउड करने वाली चीज, और प्रकृति का पुण्य लीला स्थल, और इतना प्राकृतिक स्थल, इतना पुण्यशाली स्थल है ना, जहाँ इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और भगवान पैदा हुए हैं, जहाँ और किसी देश में नहीं मिलते कि राम हुए हैं कि कहीं कृष्ण हुए हैं। तो ऐसी पवित्र भूमि और कहाँ। फैला मनोहर गिर हिमालय, मनोहर कौन फैला हुआ है? हिमालय पर्वत। हमारे यहाँ पे कौन है? गिरी मतलब पर्वत। हिमालय पर्वत की प्रशंसा की गई है कि हमारा सबसे ऊंचा पहाड़ जो है हमारे वो देश में है वो है हिमालय। और गंगा जल जहाँ, और गंगा जल कहाँ? और किसी देश में भी नहीं है जहाँ पे पवित्र पानी रहता हो इतना, जिसकी पूजा की जाती हो। कोई देश ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ नदियों की पूजा की जाती है। और गंगा जल की तो ये खास विशेषता रहती है कि वो पूजा के टाइम पंडित जी हमेशा मांगते हैं, हर घर में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप दूसरा कोई पानी अगर बॉटल में भर के रखेंगे तो वो थोड़े दिन में स्मेल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन गंगा जल बरसों बरसों आपके यहाँ रखा रहेगा लेकिन कभी ख़राब नहीं होता, उसमें स्मेल नहीं आती है। तो ऐसी पवित्र नदी है, ऐसा महान मनोहर पर्वत है, और संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। जो किसी देश ने अगर तरक्की की है, किसी देश की अगर तरक्की हुई है तो वो कौन है? सबसे महान है तो कौन है? वो भारतवर्ष है। और उसका की जो ऋषिभूमि है, कवि कहते हैं कि ऋषिभूमि, अगस्त्य ऋषि हो, विश्वामित्र हो, है ना, परशुराम हो, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, भारद्वाज ऋषि हो, है ना,
तो ये सारे के सारे ऋषि अगर आपको कहीं पे भी किसी दूसरी और कंट्री में नहीं मिलेंगे। ऋषियों की भूमि है, तपोवन की भूमि है, यहाँ पे पूजा पाठ की भूमि है ये। तो वो कौन है? भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष यानी कि वृद्ध मतलब पुराना, बूढ़ा, पुराना हो चुका है। जो हमारी संस्कृति तो हजारों वर्ष पुरानी है ना, तो प्राचीन जो है भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, यानी कि वह सबका सरदार है। सिरमौर बोलते हैं सरदार है, सबका नेता है। तो ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ऐसा कोई देश है पुरातन प्राचीन जिसकी इतनी संस्कृति पुरानी हो विश्व में? बता दीजिए। और भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भगवान का अगर बनाया गया, इतनी सारी मूर्तियां हमारे यहाँ होती हैं जिनकी पूजा पाठ होती है। आप जानते ही हो कि ये कृष्ण भगवान है, ये राधा जी हैं, ये देवी हैं, है ना। तो इतनी सारी जो मूर्तियों की आप पूजा करते हो घर में, इतने सारे देवी देवता होते हैं, ऐसे क्या कभी और किसी देश में आपने देखे हैं? कहीं किसी देश में इतने सारे भगवान हमको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा देश है, यह प्रथम संग्रह करने वाला देश है, प्रथम भंडार है। यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इतने सारे भगवान। और विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। और परमात्मा ने भी जो देश को बनाया है, मानव को बनाया है। अगर मानव की कहीं से उत्पत्ति हुई है तो वो इंडिया से ही हुई है, भारत से ही हुई है। तो अगर देश बाकी देशों में गए हैं लोग, तो यहाँ से शुरुआत हुई है। नर सृष्टि मतलब मनुष्य विधि ने, यानी कि भगवान ने अगर शुरुआत की है, ब्रह्मा ने अगर मानव सृष्टि का बनाया है तो वो भारत से ही बनाया है। फिर है कि ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आ रहे हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि भारतवर्षी की जो भूमि है वो प्रसिद्ध है, और इसके निवासी कौन है, यहाँ के रहने वाले कौन है? आर्य हैं। भारत की भूमि जो वो प्रसिद्ध है, पुण्य है, पवित्र है, और इसके निवासी आर्य हैं। विद्या, एजुकेशन, कला कौशल, बहुत सारी जो आर्ट्स होती हैं, है ना, हथियार चलाना हो, भाला चलाना हो, चाहे ड्राइंग करना हो, पेंटिंग करना हो, तो जब कला कौशल के भी जो प्रथम आचार्य है, यहाँ से ही, हमारे यहाँ से ही सबकी शुरुआत हुई है। यहाँ पर ही सबके रचयिता बने हैं, सब हुए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े। उनकी इतने अच्छे लोग हमारे यहाँ हुए, ऋषि मुनि हुए, सब चीज़ों की शुरुआत हमारे यहाँ से हुई। फिर भी उनकी संतानें जो हैं आज क्या हैं? अधोगति में जी रही हैं, यानी कि बुरी गति में जी रही हैं। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। पर बोलते हैं उनकी उच्चता के जो चिन्ह हैं, आज भी महान गौरव के कुछ निशान आज भी मौजूद है। हमारे समाज में आज भी अच्छाइयाँ हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा हो गया है। वे आ रही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि वे आ रहे थे ना हमारे देश के निवासी, जो कभी अपने लिए जीते नहीं थे, अपने लिए नहीं जीते थे। उनका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो समाज के लिए जीते थे। वे स्वार्थ रथ हो, मतलब स्वार्थ यानी कि निजी, सेल्फिश हो जाना। तो वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते नहीं थे। वो किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं करते थे, मोह नहीं करते थे किसी चीज़ से। संसार के उपकार हित, संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए, उनके ऊपर उपकार करने के लिए, उनका भला करने के लिए जब जन्म लेते थे सभी। यहाँ जन्म होता था तो किस लिए होता था? कि संसार का उपकार करने के लिए, संसार का भला करने के लिए, अच्छा करने के लिए। और निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो कवि कहते हैं कि जो लोग अपने लिए जीते नहीं, किसी चीज़ से मोह माया नहीं रखते हैं और संसार के लोगों का भला करते रहते हैं, तो ऐसे लोग जो है कभी निश्चेष्ट होकर, यानी कि बिना किसी काम के निष्क्रिय हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, या बिना कोई काम करके बस आलसी हो जाना, चुपचाप बैठे रहना, उसको निश्चेष्ट बोलते हैं। तो ऐसे इस तरह से बैठना उन लोगों को कभी भी पसंद नहीं होता था। किनको? आर्यों को।
ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी कि आर्य किस तरह के हुआ करते थे हमारे देश में। कि सबसे पहले था आपका कि भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है, हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। और फिर था कि भारत ऋषियों की भूमि है और संसार में सबसे पहले उन्नति अगर किसी देश ने की है तो वो भारत वर्ष है। फिर सेकंड नंबर पे आपका ये था कि भारत संसार का सबसे पुराना देश है, संसार की तरह तरह की जो संपत्तियों का सबसे पहले यहाँ पे ही पता चला था और मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं पे हुआ था, भगवान की रचना भी यहीं पे हुई थी, है ना। तो उनकी मूर्तियाँ बनाई गई थी जैसे। फिर थर्ड नंबर पे था आपका कि आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। आर्य जो हैं वो क्या थे, भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार के विद्या कला कौशल के लिए ज्ञान दिया था लोगों को। और हम उन्हीं आर्यों की, हम जो हैं उन्हीं आर्यों के संतान हैं। और आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह जो है वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। फोर्थ नंबर पे है था आपका, तो इसका अर्थ आपका कि आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना हुआ करती थी, उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए हुआ करता था और वे महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे और वे निश्चेष्ट होकर कभी भी नहीं बैठा करते थे। यहाँ आपके थोड़े शब्दार्थ और टिप्पणी हैं कि गौरव यानी कि सम्मान या प्रतिष्ठा, भूलोक यानी कि संसार या दुनिया, लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की कीर्णा जहाँ खेले हैं, लीलाएं की हैं, जैसे कृष्ण ने बहुत लीलाएं की थी, है ना, भगवान राम ने की थी। उत्कर्ष यानी कि उन्नति या प्रगति, सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ और पुरातन का मतलब है प्राचीन, भवभूति यानी कि संसार का वैभव, विधि यानी कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करने वाले देवता को विधि बोलते हैं, आचार्य यानी कि शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला, और अधोगति का मतलब होते हैं अवन्नति होना, दयनीय दशा, नीचे गिर जाना, उन्नति न करना, स्वार्थरत यानी कि केवल अपना ही लाभ देखने वाला, और मदिरा यानी कि शराब मद्य, और संसार यानी कि दुनिया। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।